समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में बालकांड पुष्प वाटिका भाग 2 लेके आया हूँ। पुष्प वाटिका में क्या क्या होता है, सीता स्वयंवर में क्या क्या होता है, यहाँ तक हमने आप लोगों को सुनाया था, उसके आगे की चर्चा आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। वह बोली मैं क्या करूं अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मन वांछित वेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रुकुटी मरोड़, प्रगट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमि क्या छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जगाता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुम्हें सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों है, कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। पुष्प वाटिका में जब सीता की सखियां रामचंद्र जी को देखने के बाद सीता के सामने उसका वर्णन करने लगती हैं तो सीता जी बेबल हो जाती हैं। उसको देखने के लिए बारंबार मन में उत्कंठा पैदा हो रही है। किस प्रकार? दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि विधि को बैठी किस तरह करूं वर्णन उसका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नयन कहीं। जिन नयनों ने देखा उनको उनके जिह्वाया बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाएगी। लो आओ तुमको भी उनको दर्शन मैं अभी कराऊंगी। सखियां कह रही हैं कि मैं तो देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया और सब शकुन ही शकुन होगा। सीते मैं तुम्हें उनकी दर्शन अवश्य कराऊंगी, चलिए मेरे साथ। लता और सीता चली सब सखियों के साथ। नुपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गए सरसता कमला में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता भ्राता है। दुंदुभि बचा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता
किया है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा क्या क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लचीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लग कर एक टक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ लखन मानवता है अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो गेरे सुंदर कन्या को, है भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे अवध किशोर, दृष्ट सिया जी की उधर उठे राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जान के चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुध बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखिया श्री राज दुलारी की। उसी बावली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मोद कर तुम परिणय का मगटा टोलती हो। अथवा चित्त चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नयना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज
खोले अपने नयन, लता कोट श्री राम थे, हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन, आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण लाभ लालित, लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ, मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उन अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की बोली बाला का, चोरी से चित जो चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाव महल की ओर थे नयन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझको तो चलाना जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी हो। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों की समुदाय, बोली वह ही बावली यह द्वितीय अध्याय। किस प्रकार दर्शन की भूल भुलैयों से बचना है तो सीधे आओ, माधवी लता यह कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव की पूजन है, माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल भी हाथ में होठों पर था गान। किस प्रकार जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन खड़ासन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी विश्वेश्वर की, अंतर्यामिनी से प्रगट कहूँ किस भांति बात उस अंतर की। जग जननी स्वीकारिये यह कर माला आज,
रखी माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों ज्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इस समय मानो हुआ इनका ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष तुम्हें अपनाओगी। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता की महलों चली, सीता जी महलों चली, लेकर यह वरदान। राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी फूलों का गजरा पहनाया श्री रघुवर को। रघुनंदन से सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, सायं संध्या को चले सूर्य वंश को लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्याोपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा का ध्यान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रसता है इसको राहु उधर, पर छाही तलक न पड़ती है। यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह हृद ऋतु शोभा वाली है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है विभूषण है, उसके नकसिक तक जेवर है। उस सीता के वैदेही की यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण है, उसको सब गुण की खाने कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य जो, उसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी
हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस में कर विश्राम, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है, चकवाचक विषानंद हुए कमलों का भी सुखदाई है। सब सोने वाले जागे उठे, छा गए उदासी तारों में, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहके डारों पर। लखड़लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आप ताप की ताव। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह निदिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्य देव होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्योनाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर है। जब हो चुका विनोदय पूरा राधे श्याम, उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान। लगी सुनाने श्रिया को उनके मन का गान। इसी के बीच में एक छोटा सा गीत आता है, उसके बाद उस वाटिया समाप्त होता है भाग 2। हम उसके बाद आपको धनुष यज्ञ का कथा लेके आएंगे अगले भाग में। इस गाना को सुन लीजिए। जाने क्या क्या है छुपा हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आँखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। विष और अमृत दोनों का है भंडार तुम्हारी आँखों में। एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है, या छवि विराट भगवान की है। संसार की आँखों में तुम हो, संसार तुम्हारी आँखों में। दिन और रात का धोखा है, या राधे श्याम का जलवा है। ऐसा काले गोरे रंग का है तार तुम्हारी आँखों में। इसी के साथ पुष्प वाटिका का बालकांड पुष्प वाटिका का भाग 2 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको बालकांड में श्री धनुष यज्ञ, श्री राम धनुष यज्ञ को कैसे भंग करते हैं, सीता स्वयंवर की कथा आप लोगों के बीच में हम लेकर चलेंगे। पहले धनुष यज्ञ का प्रारंभ होगा, उसके आगे जो भी रहेगा हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। जय श्री राम, जय